में निवेश आकर्षित करने के प्रयास तेज कर दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निवेशकों से मुलाकात की और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से अवगत कराया। साथियों, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि तमिलनाडु की तरह मध्य प्रदेश में भी पीएम मित्रा इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्वीकृति मिली है। धार जिले में 2100 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थापित किए जा रहे पीएम मित्रा पार्क में वस्त्र उद्योगों के लिए उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ साथ प्रशिक्षण अनुसंधान सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का दावा है कि इस पहल से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम मिलेगा। आज तमिलनाडु में खास करके कोयम्बटूर त्रिपुर क्षेत्र में हमारे अपने मध्य प्रदेश के लिए औद्योगिक दृष्टि से भविष्य की संभावनाओं को लेकर के मैं इंडस्ट्रियल बेल्ट में आया हूं। यहाँ के निवेशकों को आमंत्रित देने के लिए भी मध्य प्रदेश में बहुत स्कोप है और यहाँ जो यूनिट चल रही है उनको देख करके मन में संतोष भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। हमारे रोजगार परक इंडस्ट्रियों में इसका कोई जवाब नहीं है। खास करके भारत जैसे विशाल देश में यहाँ जो ध्यान में आ रहा है, कोई झारखंड से, कोई उड़ीसा से, अलग अलग प्रांतों से आकर भी तमिलनाडु में न केवल लोग रोजगार पा रहे हैं बल्कि देश को समृद्ध करने में अपना पसीना भी बहा रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने सरकार की इन प्रयासों पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष ने सरकार के निवेश योजना को केवल दिखावा बताया है। विपक्ष का दावा है कि सरकार द्वारा की जा रही घोषणाएं सिर्फ जनता को गुमराह करने का प्रयास है। उनका कहना है कि जब तक इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता तब तक ये सिर्फ बातें ही रही। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि दक्षिण से आए या पूर्व से आए या पश्चिम से आए, इससे कोई लेना नहीं। ये निवेश आना चाहिए, लाना चाहिए। ये सरकार की, मुख्यमंत्री जी की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखना ये होगा कि सरकार के ये निवेश प्रयास कितने प्रभावी साबित होते हैं और क्या वाकई में ये प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में उस बड़े अहम काम की जिसकी चर्चा इन दिनों मध्य प्रदेश में चारों तरफ है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने अपने विकास के पहिए को तेज गति देने के लिए निवेश को आकर्षित करना शुरू कर दिया है और मध्य प्रदेश ने अपने प्रदेश में निवेश के बड़े बड़े समिट करने के बाद अब रुख किया है दूसरे प्रदेशों का और ये रुख है इस बार तमिलनाडु में, जो कि एक विकसित प्रदेश माना जाता है। तो वहां पर औद्योगिक घरानों को आकर्षित करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। तो उनके प्रयास किस तरीके से हैं और क्या ये दूसरे प्रदेशों में जाकर किए जा रहे प्रयासों का असर होगा, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि राजनीति से अलग हटकर क्या सकारात्मक रूप से जो प्रयास हैं उसमें क्या नए सुझाव शामिल हो सकते हैं, किस तरीके का प्रदेश में विकास का नया मॉडल गढ़ा जा सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संतोष सिंह परिहार जी, बहुत स्वागत है उनका। और देवेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अर्थशास्त्रीय नजरिए से बताएंगे कि मध्य प्रदेश में ये जो निवेश की वेब चल रही है, विशेष निवेश के प्रयास हो रहे हैं, उसका कितना असर होगा। तो ये तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत करने के बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं बीजेपी की ओर, और क्योंकि बीजेपी ने ये एक उनकी सरकार ने ये प्रयास किया है, निवेश के मॉडल को लोगों के सामने रखा है, कितना सफल होगा, क्या उसके पीछे नियत है, क्या उसके पीछे की नीति है, बताएंगे गुलरेज जी। गुलरेज जी, थोड़ा विषय स्पष्ट हो जाए कि अब प्रदेश के बाद देश के दूसरे हिस्से में भी जाकर निवेश के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, आवाज मिल पा रही है आपकी?
मोहन जी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, जी आ रही है, बोलिए। जी देखिए तिवारी जी, जब आप आधारभूत संरचना के ऊपर काम अच्छी तरह से करते हैं, वो काम लगातार गति प्राप्त करता रहता है, तो आप निवेश के लिए उसके बाद लगते हैं। और वही काम हमने किया है। हमने अपने 20 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में आधारभूत संरचना, चाहे जिसमें बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, इन सबको हमने किया है। और आज कनेक्टिविटी के सारे आयाम लगभग हम तय कर चुके हैं। अब यहां तक कि माइक्रो कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर हवाई यात्रा भी मिल जाए, ट्रेन का कनेक्शन भी हो और साथ में रोड लाइंस का भी कनेक्शन हो, वो भी काम चल रहा है और काफी हद तक उस पर भी सफलता प्राप्त हो रही है। अब ये माहौल बन चुका है कि टनल विजन के साथ हम मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए तरीका यही होता है कि निवेश लाया जाता है। निवेश कहां से आता है? जहां पर फंडिंग उपलब्ध हो। फंडिंग तमिलनाडु में डेफिनेटली उपलब्ध है, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, और यहां तक कि विदेश से भी हम लाएंगे। बिल्कुल, हमने ग्लोबल समिट्स यहां पे किए हैं, रीजनल समिट्स यहां पर किए हैं। अभी खुद माननीय मुख्यमंत्री कोयम्बटूर में हैं, हम तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मध्य प्रदेश का निवेश के लिए एक अलग से ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही ऑफिस आपको अन्य स्थानों पर भी दिखेंगे। और यहां तक कि फॉरेन से भी जो इन्वेस्टमेंट आना है वो भी लाया जाएगा। और आप ये देखिए कि एक समय था जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की प्रतिशत होती थी वो नेगेटिव थी। आज 2.7 से ऊपर चल रही है पॉजिटिव में। तो ये जो समिट्स हुए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कार्य हुआ, जो लगातार इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित किया गया, उसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो मोहन जी के विषय पर रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम तो बड़े बड़े हो रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन क्या निवेश हो पा रहा है? क्या बोल रहे हैं जी, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? निवेशक क्या केवल कार्यक्रम में आ रहे हैं या निवेश भी कर रहे हैं? नहीं तिवारी जी, आप ये देखिए ना कि जिस प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की दर थी वो नेगेटिव में हुआ करती थी, वो अगर पॉजिटिव में 2.7% पर है तो ये बिल्कुल काम हो रहा है और हमको उस पर जो है सफलता प्राप्त हो रही है। मैं तो ये कहता हूं कि मोहन यादव जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं, क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं वो बेसिकली। तो मैं ये कहता हूं कि वो केवल मुख्यमंत्री नहीं, विकास मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के, और वही विजन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और विकास मंत्री के रूप में जब वो काम कर रहे हैं तो विकास दिखाई भी दे रहा है। तो ये थी एक तरीके से निवेश की हकीकत जो कि हमने गुलरेज जी से सुनी। अब हम जान लेते हैं विपक्ष का क्या नजरिया है। ये मध्य प्रदेश के विकास की बात है, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात है। तो राजनीति एक किराने में कार्यक्रम दिख रहे हैं, निवेशक आकर्षित दिख रहे हैं। कांग्रेस को इसमें क्या नजर आता है? किस तरीके से विपक्ष इस पूरे कार्यक्रम को देखता है? देखिए तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी की जो दिखावा है, ये इवेंट करते हैं और इवेंट करने के बाद इसके अंदर कुछ ऐसा मतलब दिखता नहीं है। पूर्व में भी इन्हें मीटिंग करी थी, क्या हुआ मीटिंग में? तो ये जो बातें करते हैं केवल जमीन पे कुछ दिखाता नहीं है। अभी जो निवेश की बात कर रहे हैं इसके अंदर हमें तो नहीं लगता कुछ हो, क्योंकि अभी अनिल अंबानी जी के सामने बैठ के बोल रहे थे कि इतने करो, तो अनिल अंबानी जी खुद ही बहुत बड़े कंगाल है, कहां से क्या निवेश करेंगे, डिफॉल्टर हो चुके हैं। तो ये केवल दिखावा करते हैं। और मध्य प्रदेश की फैक्ट्री जो है कहीं बंद पड़ी हुई है, तो 20 साल से कर क्या रहे हैं? इनको तो ये दिखता है कि बोले बस जो है हवा में बात करो और वहां करके निकल जाओ। पूरे देश का 80% युवा बेरोजगार है। उद्योगों की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी का इन्हें बहुत बड़ा सोच स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे। और स्मार्ट सिटी के अंदर अभी तक जो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी सारे काम बंद पड़े हुए हैं। नल जल योजना कागजों की भेंट चढ़ गई। तो ये केवल इवेंट करते हैं, इवेंट में लाखों खर्च करेंगे, निवेश कुछ नहीं आएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मध्य प्रदेश। भ्रष्टतम मध्य प्रदेश हो गया, केवल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। क्रियान्वयन पर संशय है, क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, ऐसे सवालों के साथ विपक्ष ऐसी चीजों को देखता है और एक ट्रैक लाइन सी बन गई है बीजेपी के कार्यक्रमों को लेकर कि वो इवेंट करते हैं। गुलरेज जी क्या जवाब देंगे?
देखिए, कांग्रेस यही बात कर सकती है और करने भी दीजिए इनको, क्योंकि ये जितना इस प्रकार की बातें करेंगे ना, इतना इनका नुकसान होगा। आंकड़े दिखाते हैं और स्थिति दिखाती है। इस मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी 80,000 करोड़ हुआ करती थी और आज कितनी है, 2.25 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है। हमने जो बजट प्रस्तुत किया अभी, वो आज तक का सबसे व्यापक, सबसे बड़ा बजट है। अभी अभी ही आप देखिए, पिछले 4 महीने के अंदर आप उठा के देखिए, 4 से 6 महीने के अंदर, तो मध्य प्रदेश में लगभग केंद्र सरकार के द्वारा जो सड़कों की योजना आई है, वो 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम का आरंभ हो चुका है। तो माननीय नितिन गडकरी जी लास्ट टाइम आए थे तो 10,500 करोड़ की जो सड़क की परियोजना है उसको स्टार्टअप देके गए थे। तो हम काम कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, हमको काम करने दीजिए, इनको बातें करने दीजिए, चलता रहेगा ये। ठीक है, तो निवेश को लेकर दो पक्ष हमने आपके सामने रख दिए। एक पक्ष कह रहा है कि वो प्लान कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, न्यू तैयार हो रही है मध्य प्रदेश के विकास की। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये केवल कागजों में नक्शा बना है, जमीन में अभी न्यू खुदनी शुरू भी नहीं हुई है। अर्थशास्त्री नजरिया क्या है इस पूरे मामले में, देवेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानते हैं। हाँ, हमेशा सरकार के कामों को इन्हीं दो पहलुओं से देखा जाता है। देवेंद्र जी, आपका क्या कहना है, अब मध्य प्रदेश दूसरे प्रदेश में जाकर निवेशकों को आकर्षित कर रहा है, क्या यहां संभावनाएं हैं, क्या निवेशक आएंगे और ये चीजें जो कही जा रही है वो क्रियान्वित हो पाएंगी, क्या आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इसका स्वागत करूंगा, क्योंकि विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बहुत अच्छी आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश के अंदर सड़क, बिजली, पानी की समस्या दूर हुई है और दिस 3 पॉइंट्स इज द बेस ऑफ इंडस्ट्रीज। किसी भी इंडस्ट्रीज को सड़क, बिजली, पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो जबलपुर में एक मीट हुई थी, 6 देशों से 10 प्रदेशों से 3500 बिजनेसमैन आए थे और इससे पूर्व भी बिजनेसमैन आए थे जी। तो पूर्व का क्या हुआ, जैसे आपने भी चर्चा भी की, पॉलिसी और प्रोग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन 10% और 50% भी हो जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इम्प्लीमेंटेशन हम किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे। देखिए, जबलपुर के अंदर अच्छे कृषक हैं, चैम्बर ऑफ महाकौशल है, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। क्या आपने उनकी कोई टीम बनाई? जबलपुर के अंदर एशिया की सबसे अच्छी भूमि है, पाटन की। वहां मटर होता है, धान होता है, सोयाबीन होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कभी वो मटर 80 रुपए 100 रुपए किलो बिकता है और कभी 5 से 10 रुपए में उसको खेत में सड़ाना पड़ता है। बिल्कुल। पिछले 10 वर्षों में कितनी प्रोसेसिंग यूनिट आपने लाई? नरसिंहपुर में आपने कितनी शुगर मिल लेके आई, है ना। तो इस पे हमको चर्चा करनी पड़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा पार्ट है। बिल्कुल बेस मध्य प्रदेश में बना है। आज दुर्भाग्य ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट केवल भोपाल और इंदौर में है। ये जो अनबैलेंस हो रहा है, उसी के तो प्रयास हो रहे हैं, उसी के लिए जो प्रयास हो रहे हैं कि अलग अलग संभागों में ये प्रयास की टाइम लिमिट है क्या जी? क्या इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, पिछले अगर आप 10 वर्षों से देखें, अभी फिर से एक रिकॉर्ड बना है पौधे लगाने का। लेकिन क्या 1 वर्ष के बाद हमारी कोई समीक्षा हुई कि कितने पौधे बचे हुए हैं? क्या अगर 3500 उद्योगपति आए तो क्या हमारी ये समीक्षा होगी कि कितनी इंडस्ट्रीज लगाई, या सरकार की योजना का फायदा उठाकर वो चले जाएंगे? 50 एकड़ जमीन 75% जो डिस्काउंट मिलता है, क्या ये उद्योगपति केवल डिस्काउंट लेंगे क्या? चलिए, तो देवेंद्र जी की चिंता हाँ जायज है और उस चिंता से जरूर जो सरकार में बैठे लोग होंगे वो अवेयर होंगे। हमारे साथ अभी डॉक्टर गुलरेज जी हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। देवेंद्र जी, जैसे अर्थशास्त्री चाहते हैं कि भाई निवेश हो, पर उसके लिए प्रयास ऐसे होने चाहिए कि फलीभूत हो, खास तौर पर कुछ ऑफर हो ऐसा कि आकर्षण बढ़े, निवेशक आ सके। ये सारी चिंताएं हैं, क्या इसे दूर करके निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा? डॉक्टर गुलरेज जी। देखिए, विश्वकर्मा जी की जो मानसिकता है वो अच्छी है, वो चाहते हैं मध्य प्रदेश का विकास हो और इसके लिए मैं उनको सलाम करता हूं। जहां तक पिछली जो इन्वेस्टर्स मीट्स हुई, आप अगली बार कहेंगे तो मैं इसका ये भी आंकड़ा दे दूंगा कितने उद्योगपति लाए, लेकिन हाँ, मेरे पास ये डाटा जरूर है कितने का निवेश आया। अभी तक 1,70,000 करोड़ का मध्य प्रदेश में पिछली इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से निवेश हुआ है। और इससे आप एक्सिलरी इंडस्ट्रीज को मिला लें
तो कम से कम भी 6 लाख 7 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। तो ये हमने करके दिखाया है। तो और ये बात देवेंद्र जी की बिल्कुल सही है, 100% मैं सही मानता हूं कि एक इम्बैलेंस है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एमपी में है वो मालवा और भोपाल तक के सीमित हो चुका है। और इसीलिए माननीय मोहन यादव जी ने ये शुरू किया है कि अब रीजनल इन्वेस्टर्स मीट करना, और अभी बहुत जल्दी ग्वालियर में भी होगी और सतना और सागर इस तरफ भी हमको विकास करना है। तो ये पूरे बेल्ट को भी हमको साथ में विकसित करना है। और हर जो क्षेत्र है हमारा वो अलग अलग तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं पर हमको मिनरल रिच मिलते हैं, कहीं पर सॉइल बहुत अच्छी है। तो इन सब चीजों का हमको लाभ लेना है। और देवेंद्र जी जैसे अच्छे लोग होंगे साथ में तो मुझे लगता है कि चीजें और अच्छी होंगी क्रियान्वित। बिल्कुल, सकारात्मक सुझावों को हाथ खोलकर स्वीकार किया जाएगा। चलते हैं परिहार जी के पास, फिर आऊंगा देवेंद्र जी के पास। तो परिहार जी, लेकिन आप लोगों की जो आलोचना है उसे थोड़ा राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि जब देश को हमको मजबूत करना है तो उसके दिल को मजबूत करना जरूरी है। जब दिल मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा। इसलिए ये जो मध्य प्रदेश में प्रयास हो रहे हैं वो देश को विकसित करने के प्रयास हैं। उस नजरिए से क्या कांग्रेस इसे नहीं देखती? देखिए तिवारी जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। विकास की बात है तो विकास में तो सभी आगे हैं ना। अब आप बताएंगे कि जो पूर्व में जो इनकी घोषणाएं हैं, पूर्व में जो योजनाएं क्या रही है, मंडीदीप और सब जगह उद्योगपति पलायन कर रहे हैं। अब ये सब चीजें आप देखते हो ना उसके अंदर। आप पुराना आकलन नहीं करके नए की बात करेंगे। मोहन यादव जी आप बने हुए इतने दिन हुए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? क्या रिजल्ट निकल रहा है? सारी योजनाएं बंद पड़ी हुई है। आदिवासी छात्रों को मिल नहीं पा रही है। नहीं, लेकिन आज हम केवल निवेश पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जबलपुर में इन्वेस्टर मीट हुई और अब तमिलनाडु पहुंच गए हैं, इन्वेस्टरों को आकर्षित कर रहे हैं। तो प्रयास तो हो, लेकिन प्रयास दिखने भी चाहिए ना। अभी जाएंगे वहां से आएंगे, अगर निवेश नहीं आए जो सामने दिखेगा ना। अभी अनिल अंबानी जी के साथ ये फोटो छपी थी। अनिल अंबानी जी खुद ही डिफाल्टर है तो क्या दे देंगे मध्य प्रदेश को? तो क्या मध्य प्रदेश को उद्योगपति क्या चलने आएंगे क्या? मध्य प्रदेश में अभी तक 20 साल में कितने उद्योगपति आए? आप ये भी तो एक आंकड़ा है ना, क्या बताइए ना क्या है। ठीक है, चलिए, पिछली कुछ चीजें थी जिन्हें ठीक करने की जरूरत थी, इस बार इसे ठीक कर लिया जाएगा ऐसी उम्मीद है। चलते हैं देवेंद्र जी के बाद। देवेंद्र जी, कुछ प्रयासों में बदलाव तो दिख रहा होगा। रीजनल स्तर पर इन्वेस्टर मीट हो रही है, प्रदेश के बाहर जाकर इन्वेस्टर मीट हो रही है, केवल यहीं पर काम खत्म नहीं कर लिया गया। इसका कुछ फायदा मिलता दिख रहा है आपको? इसका कुछ तो फायदा होगा? देखिए, कोशिश हो रही है, मैं मानता हूं, और पिछले कुछ वर्ष में बहुत अच्छी कोशिश हुई है। अगर हम देखें, जिस मध्य प्रदेश में कभी रोटी कपड़ा और मकान की बात होती थी, आज वो समस्या नहीं है। सड़क बिजली पानी की आज समस्या नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेजी से होना चाहिए। सब कुछ हमको ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे, शासकीय तंत्र के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार भी प्राइवेटाइजेशन की ओर ध्यान न दे। सरकार को अपनी इंडस्ट्रीज भी लानी पड़ेगी। देखिए, जबलपुर में जीसीएफ फैक्ट्री है, ऑर्डिनेट फैक्ट्री है, गन गैरेज फैक्ट्री है, टेलीकॉम है। सबकी स्थिति आज क्या है? तो सरकार को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, है ना। अगर आप केवल उद्योगपति की ओर देखेंगे तो देखिए, बिजनेस जो करता है व्यक्ति का, उसका मूल आधार होता है प्रॉफिट। हाउ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। उनका उद्देश्य होगा कि हम सब्सिडी का फायदा ले लें, हम लैंड ले लें, लेकिन सरकार को सतत मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल के आसपास रियल एस्टेट ने कितना अच्छा काम किया है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है, सीमेंट इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिली है, आयरन इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिली है। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई, जीएसटी बढ़ा दी गई, तो उनकी प्रॉब्लम आप सुनिए। आप जा रहे हैं, अच्छी बात है कि दूसरे प्रदेशों का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश के अंदर दूध उद्योग बढ़ सकता है, सांची बढ़ सकता है। देखिए, जबलपुर के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लिज्जत पापड़ उद्योग है। मैं सुबह देखता हूँ 4 बजे से महिलाएं जाती हैं, माइक्रो एम्प्लॉयमेंट है, उससे परिवार चल रहा है। क्यों नहीं इसको हम वार्ड स्तर पर लेके जाते? क्यों नहीं इसको हम जिला स्तर पर लेके जाते? क्यों नहीं हम दूध का ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण पंचायतों में हम डेयरी फार्म की बात करते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर बहुत पैसा है, गांव के अंदर बहुत पैसा है। आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि मध्य प्रदेश के लोग आगे आए।
अभी मेरे को आप ये बताइए कि जिला स्तर पे कोई केंद्र ऐसा है कि युवा कोई जाए, मुझे ये मशीन चाहिए, मैं ये प्रोसेसिंग का काम करना चाहता हूँ, वो नहीं ला सकता है। एजुकेशन में भी हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। आफ्टर 10th बच्चों को ऐसी बुक देनी पड़ेगी कि उनको ध्यान में रहे कि हम ये उद्योग कर सकते हैं, हम पापड़ की फैक्ट्री कैसे डाल सकते हैं, हम बड़ी बनाने का काम कैसे कर सकते हैं, हम दूध को प्रोसेसिंग करके उसमें कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए दूध उद्योग इतना बड़ा है, मैं आपको बताऊं, अगर मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ये चला जाएगा तो हमारी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। हमको सबसे पहले जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको आगे ला एक टीम बनानी पड़ेगी। आप केवल सरकार सीएम साहब ही दौड़ के सब कुछ नहीं कर सकते, उनको इकोनॉमिस्ट को लाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को लाए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लाए, आप टीम बनाइए ना। क्या जबलपुर में जो मीट हुई उसके बाद कोई टीम बनी क्या? ये 20 लोग की टीम इसको मॉनिटरिंग करेगी, 1 महीने बाद उनकी क्या स्थिति है, क्या ब्यूरोक्रेट से कोई प्रॉब्लम है क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको कोई प्रॉब्लम है क्या फाइनेंस, अरे आप बैंक तो जाइए, बैंक आज उनको फाइनेंस कर रहा है जहां पे उनको मजबूती बैंक को मिल रिटर्न उनका आ सकता है। तो बहुत सी प्रॉब्लम है, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ सरकार काम कर रही है, मैं उसका समर्थन करूंगा, लेकिन सरकार को सबसे बातचीत करनी पड़ेगी, माइक्रो लेवल पे काम करिए। देखिए चीन की अर्थव्यवस्था क्यों मजबूत है, आज भी आप देखिए भारत के अंदर चीन के प्रोडक्ट तो सब आ रहे हैं, आप कैसे छोटी कंपनी को बताएंगे? पहले वो डायरेक्ट मेड इन चाइना बेचते थे, आज वो सैमसंग या जो भी हो वो लेवल लगा रहे हैं चीन के प्रोडक्ट में। तो छोटे छोटे उद्योग कैसे हो? हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में अभी क्या होता है, हम थ्योरेटिकल जाते हैं, प्रैक्टिकल कैसे हो? ठीक है, देवेंद्र जी की चिंता यह है कि एक ऐसी विस्तृत निवेश प्रोत्साहन नीति बने जिसमें हर चीज को शामिल किया जाए, विशेषज्ञों की राय भी ली जाए, उद्योगपतियों को भी शामिल किया जाए। क्या ये सब चीजें कर पा रही है? क्या बीजेपी सरकार में है? क्या सलाह देगी क्या गुलरेज जी? अभी मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात बोली कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके ऑफिस बनाएंगे। सुन लेते हैं गुलरेज जी, बताइए मेरे को, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निर्यात केंद्र है क्या? अगर मध्य प्रदेश जबलपुर का मटर ज्यादा हो जाता है तो हम जबलपुर के बाहर उसको मध्य प्रदेश के बाहर, भारत के बाहर कैसे ले जाएं? ठीक है गुलरेज जी, बता रहे हैं गुलरेज जी, ये कुछ चिंताएं हैं और एक विस्तृत स्तर पर नीति बनाने की जरूरत है। क्या वो नीति बनेगी और उस पर काम होगा? देखिए जो अभी विजन चल रहा है कि अभी हमने रीजनल इन्वेस्टर्स मीट की है और उसकी एक मॉनिटरिंग बॉडी बना रहे हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जाना है और जाना कोई लंबा सब कालखंड नहीं है, साल भर के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाना है और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बॉडी बनेगी जिसमें कलेक्टर भी रहेंगे, जिसके अंदर लोकल बिजनेस इकाई भी रहेगी और जिसमें लोकल जनप्रतिनिधि भी रहेंगे। तो उसको इसलिए इस तरह से माइक्रो लेवल पर मैनेज किया जाएगा। और इसका जहां तक दूध की बात मेरे भाई ने बताई, बिल्कुल सही बात है, दूध का काफी काम मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से हो सकता है और मोहन जी ने भी कुछ समय पहले बहुत सारी घोषणाएं भी की हैं उसके विषय में। लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको देवेंद्र जी के लिए, क्योंकि उनका कहना सही है कि दूध में काफी ज्यादा कुछ हम गेन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण मोहन जी ने जब विधायक थे केवल तब सेट किया था उज्जैन में, और वो ये था कि अमूल का छोटे से प्लांट को बड़े प्लांट में कन्वर्ट करवाया। उसके लिए कम से कम भी वो 24 से 25 बार गए थे गुजरात आनंद, और वहां से उसको लेके आए और प्रोडक्शन 4 गुना ज्यादा करवाया। अब यही चीज आप देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में आपको नजर आएगी। ठीक है, तो कोशिशें काफी हो रही है। ठीक है, मैं आऊंगा देवेंद्र जी, पहले संतोष जी को भी सुन लेते हैं। लेकिन कई सांची इसको टेक ओवर ना कर ले, अमूल सांची को टेक ओवर ना कर ले, क्योंकि मैंने एक बार पेपर में देखा था, हमको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, निवेश के माध्यम से ऐसी इंडस्ट्रीज ना आए। देखिए उनका अस्तित्व बचा रहे और उसके बाद काम हो। उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था है। अगर हमारा युवा संतोष जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। इतना संभावना है मध्य प्रदेश में, अगर आपने एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज ला दी है तो बाहर के लोग हमारे आके एम्प्लॉयमेंट की मांग करेंगे और मशीनरीज। कुछ सुझाव हो तो आप भी दे दीजिए ताकि हमारे माध्यम से सुझाव सरकार तक पहुंच सके। तिवारी जी, देवेंद्र जी ने बिल्कुल सही बोला कि आपको यहाँ के चेंबर ऑफ कॉमर्स, यहाँ के उद्योगपति, इनको भी शामिल करना पड़ेगा। ये बाहर से लोग आके जब यहाँ के लोगों को तो और ज्यादा सुविधा होगी काम करने के, सारी समितियों में चेंबर ऑफ कॉमर्स को लेना चाहिए। और पूरी इनकी जो योजना है, भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़े, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये उद्योगपतियों को मालूम रहेगा कि हमारे पास जो दबाव नहीं रहेगा, नहीं लोकल नेताओं का दबाव रहे, मंत्री का दबाव रहे, मुख्यमंत्री का दबाव रहे,
तो उनके काम ही नहीं होंगे। सिंगल विंडो प्रणाली हो, परमिशन हो, काम हो और लोगों को रोजगार मिले। मध्य प्रदेश में तो वैसे रोजगार की फाइनल आंसर डॉक्टर गुलरेज जी, ठीक है, इस तरीके की चिंताएं हैं, आप कोई भरोसा दिलाना चाहेंगे गुलरेज जी? डेफिनेटली है। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के बजट से पहले हमने अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बात की थी, अलग अलग वर्गों से भी बात की थी और पोस्ट बजट भी यहाँ उज्जैन में भी एक संवाद रखा था संभागीय स्तर का। तो ये चीजें बहुत जरूरी है और मोहन जी और हमारी सरकार चाहती है कि संवाद स्थापित हो ग्रास रूट्स तक, ताकि वो ऊपर तक परिणाम। अभी काम शुरू हुआ है, निवेशक आएंगे, उन्हें कई तरीके की फैसिलिटी मिलेगी, छूट मिलेगी, उसके बाद वो काम शुरू करेंगे, तो कुछ सालों में हमें पूरी चीजें जमीन पर दिखाई देंगी, तो एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल प्रयास कुछ ऐसे हो रहे हैं जिसमें अब हम जाकर दूसरे प्रदेशों में भी निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। उम्मीद काफी है और इन उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ा चैलेंज है। इसी फाइनल नोट के साथ इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ संतोष सिंह परिहार जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और देवेंद्र जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।